हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंटेनेंस केस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो है अभी एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है जो कि 22 जनवरी 2024 को अभी एकदम लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे लोअर कोर्ट के द्वारा वहाँ पे वाइफ को 30,000 रुपये का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया था, जिसको हाई कोर्ट के द्वारा जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसको वहाँ पे सेटिसाइड कर दिया गया और जो उनका मेंटेनेंस था उसको वहाँ पे पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी वाइफ जो है अगर शादी होने के बाद अपने हस्बैंड के यहाँ जाती है तो वो वहाँ पे कुछ चीज़ें, वहाँ कल्चर अलग अलग होता है तो वहाँ पे एडजस्ट होने में उसको वहाँ पे टाइम लगता है। और ज़्यादातर आजकल ये देखा जाता है कि वो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, यानी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ ही वो रहना चाहती हैं। साथ ही घर वालों के साथ या उनके जो रिलेटिव होते हैं उन लोग को भी यह सिखा के भेजा जाता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ अलग से आप वहाँ पे रहो। तो इस तरीके का होता है कि जो उनके जो हस्बैंड है उनके मम्मी पापा होते हैं जो कि बुजुर्ग होते हैं, तो उनके द्वारा कोई भी प्रकार का देख रेख नहीं किया जाता है और उसी के कारण वह वहाँ पे जो है अपने जो है हस्बैंड से वहाँ पे अलग रहने के लिए कहते हैं। और वहाँ पे उनसे अगर उनका अच्छे से नहीं जम रहा है और वो उनकी मम्मी पापा हैं या उनके जो भी रिलेटिव हैं उनको वहाँ पे उनके द्वारा देखभाल नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर वह वहाँ पे अलग रह रही है और उसकी वजह से वो अलग रहने के कारण अगर वह वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए अगर केस करती है तो वहाँ पे उनको कोई भी मेंटेनेंस वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये जो जजमेंट है उसका भी सेम इसी प्रकार का कुछ फैक्ट है, तो जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वाइफ है उसके जो हस्बैंड है उनकी एक मम्मी होती है और उनकी ग्रैंड माँ होती है, दो वहाँ पे होते हैं जिनसे शादी के बाद जो उनकी वाइफ है वो वहाँ पे साथ में उन लोग के साथ नहीं रहती है और उनको ये दिखाती है कि उनके साथ नहीं रहना, वो वहाँ पे सेपरेट अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे अलग रहने के लिए वहाँ पे फोर्स करती है। और उनकी ग्रैंड माँ है और उनकी जो मदर है उनको वहाँ पे कोई भी देखभाल वगैरह नहीं करती है। इसके बाद वो वहाँ पे अपने हस्बैंड से अलग होकर अपने मायके में चले जाती हैं और वहाँ पर से जो है वो मेंटेनेंस का 125 के तहत वहाँ पे केस फाइल करती हैं। अब यहाँ पे 125 के तहत वहाँ पे जब केस फाइल किया जाता है लोअर कोर्ट में सभी बातों को वहाँ पे रखा जाता है और वहाँ पे जो हस्बैंड है उनके द्वारा भी इस चीज को वहाँ पे बताया जाता है कि जो उनकी वाइफ है उसकी मम्मी और उनके जो ग्रैंड माँ है उनके साथ वो नहीं रहना चाहती है वो, और साथ ही जो है मेरे को भी वहाँ पे जो हस्बैंड है उनको भी यहाँ फोर्स किया जाता है कि वह अपने मम्मी पापा को छोड़ के वो सेपरेट मेरे साथ वहाँ पे रहे, मतलब अकेले में वो रहना चाहती हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पे कहा गया, उसके बावजूद भी जो है लोअर कोर्ट के द्वारा उन बातों को पूरा अच्छे से ना देखते हुए सिर्फ यह देखा गया कि जो उनकी वाइफ है वो उनके लिए सफिशिएंट रीजन है कि वो वहाँ पे अलग रह रही हैं। उसके बाद भी उनके द्वारा जो है लोअर कोर्ट के द्वारा 30,000 रुपये का मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया गया। साथ ही जो उनके बच्चे थे उनका माइनर थी तो उनका भी वहाँ पे 15,000 रुपये का मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया गया, यानी यह 45,000 रुपये टोटल वहाँ पे मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया गया। उसके बाद जो हस्बैंड है उन्होंने जो है हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट में अपील की, तो जिसका केस का नाम है रुद्र नारायण राय वर्सेस पियाली राय चटर्जी। ये जो केस है जो कि अभी 22 जनवरी 2024 को आया हुआ है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर से भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो केस है इसमें यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा पूरे तरीके से उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया गया और जो वहाँ पे लोअर कोर्ट में जो ट्रायल चला हुआ था उसमें इसके रिगार्डिंग जो है एविडेंस भी वहाँ पे पेश किया गया था हस्बैंड के द्वारा कि जो उनकी वाइफ है वो विदाउट सफिशियंट रीजन के वो वहाँ पे अलग रह रही है। जो उनकी वाइफ है वह उनकी मम्मी और ग्रैंड मम्मी के साथ वहाँ पे नहीं रहना चाहती है, जिसके कारण वह वहाँ पे अलग रह रही है और इसके अलावा कोई भी वहाँ पे सफिशिएंट रीजन नहीं है। और जो इसके रिगार्डिंग वहाँ पे एविडेंस भी वहाँ पे पेश किया गया था। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी इस चीज को पूरी तरीके से अच्छे से ऑब्जर्व किया और वहाँ पे देखा कि जो उनकी वाइफ है वो वहाँ पे इसीलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि वो उनके मम्मी और उनकी ग्रैंड मम्मी के साथ वो नहीं रहना चाहती, इसीलिए जो है ये कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है। तो यहाँ पे मालूम है कि आप लोगों को कि 125 क्लोज 4 में यह स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी वाइफ है वो विदाउट सफिशिएंट रीजन के अगर वो वहाँ पे अपने हस्बैंड से अलग रहती है तो वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं होगा। बट यहाँ पे लोअर कोर्ट में मैक्सिमम यह देखा जाता है कि वहाँ पे हर केसेस में यह चीज को वहाँ पे मान लिया जाता है, लास्ट में यह लिख दिया जाता है कि सफिशिएंट रीजन है कि वो वहाँ पे
अपने हस्बैंड से वहाँ पे अलग रह रही है और वहाँ पे मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है। तो इस टाइप के जो केसेस हैं, इस टाइप के जो कोर्ट में फैसला होता है, ये जो केस है इसको आप लोग यूज कर सकते हैं और वहाँ पे जो है मेंटेनेंस को वहाँ पे जीरो करा सकते हैं। ये जो जजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट है जो इस तरीके के केसेस में आप लोग यूज कर सकते हैं और जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको आप लोग वहाँ पे जीरो करा सकते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो क्या किया कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था जो है लोअर कोर्ट के द्वारा, उसको वहाँ पर से सेटिसाइड कर दिया गया, यानी जो वहाँ पे जो है 30,000 रुपए का मेंटेनेंस ऑर्डर जो वाइफ के फेवर में किया गया था उसको वहाँ पर से जो है जीरो कर दिया गया। लेकिन जो उनके जो बच्चे थे, माइनर थे, उनका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसको जो है 15,000 से उसको वहाँ पे 25,000 कर दिया गया, क्योंकि जो उनके हस्बैंड का जो इनकम था वो वहाँ पे जो है ज़्यादा था। इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो उनका मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको वहाँ पर से बढ़ा दिया गया। यानी मेन चीज़ यहाँ पे है कि जो उनकी वाइफ है उनका मेंटेनेंस ऑर्डर इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि वो विदाउट सफिशिएंट रीजन के वो वहाँ पे अलग रह रही थी। और यहाँ पे अगर कोई भी जो है अपने हस्बैंड के जो फादर्स हैं या मदर हैं या उनके जो भी ग्रैंड मदर्स हैं, फादर्स हैं, अगर उनको वहाँ पे जो है उनके द्वारा देखभाल नहीं किया जा रहा है या उनकी वजह से उनको अलग रहने के लिए वहाँ पे किया जा रहा है जिसकी वजह से वो वहाँ पे अलग रह रही है, तो उस कंडीशन में उनको वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके का आपके पास ग्राउंड है, एविडेंस है, तो आप वहाँ पे न्यायालय में पेश कर दीजिए और उसके बाद जो है जजमेंट को यूज करेंगे तो आपको वहाँ पे मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।